अगली क्लास स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का पार्ट 2। और कल हम लोगों ने इस बारे में चर्चा कर ली थी कि लिगेंड क्या होते हैं, और लिगेंडों के बारे में हमने यही जाना कि लिगेंड वे हैं जो कि केंद्रीय धातु आयन को लोन पेयर दान करते हैं। अब हम आगे की चर्चा लेते हैं इसी में कि हमारे पास लिगेंड होते कितने प्रकार के। कल भी मैंने इसके बारे में बता दिया था। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले लिख रहा है एक दंतुक लिगेंड। एक दंतुक लिगेंड का मतलब क्या है? यहाँ पे देखेंगे जितने भी लिगेंड हैं इसमें परमाणु कुल कितने हैं? 3, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। लेकिन यहाँ पर जो लोन पेयर दिया जाता है केवल एक परमाणु यानी ऑक्सीजन के द्वारा दिया जाता है। यहाँ पर नाइट्रोजन के द्वारा दिया जाता है, यहाँ पर कार्बन के द्वारा देते हैं, यहाँ पर नाइट्रोजन के द्वारा, फास्फोरस के द्वारा, Cn- में C के द्वारा। तो आप देख सकते हैं इन सभी लिगेंडों में जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं उनमें केवल एक दाता परमाणु होता है। तो वे लिगेंड जिनमें केवल एक परमाणु के द्वारा लोन पेयर दान किए जाते हैं एक दंतुक या फिर यूनिडेंटेट लिगेंड कहलाते हैं। यूनिडेंटेट। बात आती है कि हमको कैसे पता लगे, तो सीधी सी बात है, आपके पास लिस्ट है, आपको याद करना पड़ेगा। और वैसे आप ध्यान रखें कि आप जितने ऋणायन वगैरह को, सारे ऋणायनों को जानते हैं वो सब अधिकतर एक दंतुक लिगेंड आते हैं जो आप जानते हैं। बाकी मैं बताऊंगा कुछ ऐसे हैं जो द्विदंतुक बहुदंतुक होंगे। तो लिगेंड हमारे पास दो तरह के होते हैं। एक तो उदासीन, ये देखें H2O NH3 CO NO PH3, इधर से देख सकते हैं यही है इधर। तो ये वाले सारे लिगेंड ऐसे हैं जिन पर कोई माइनस का आवेश नहीं लग रहा है। इनका मतलब जब इनका आवेश हम गिनेंगे तो कितना आएगा? 0 माना जाएगा। बाकी सभी पर आवेश लगा है, जैसे Cn- पर एक है, -1 है, Nc- पर -1 है, यहाँ देख सकते हैं। और सभी पर इसी तरह से -1 -1, कहीं कहीं पर -2 है तो हम -2 मान लेंगे। जो आवेश हो उसी को माना जाता है। तो ये हमारे पास लिगेंडों के हैं। तो यहाँ पे देखिए जैसे ये इनके नाम आपको याद करने हैं। H2O को एक्वा कहा जाता है, NH3 को एमीन नहीं है, एमीन। इसी प्रकार से CO को कार्बोनिल, NO को नाइट्रोसिल। ये है X- में 4 होते हैं। एक तो है आपके पास F-, इसको फ्लोरो कहेंगे, Cl- को क्लोरो, Br- को ब्रोमो और I- को आयोडो। एनसीईआरटी की बुक में थोड़ा सा सुधार किया गया। अभी तो चूंकि अपना राजस्थान बोर्ड का चल रहा है तो अपन उसी हिसाब से पढ़े, लेकिन राजस्थान बोर्ड जो एनसीईआरटी बोर्ड है उसमें इसको फ्लोरो ना कह के, हेलो ना कह के हेलाइडो या हेलिडो कहा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? फ्लोराइडो, क्लोराइडो, ब्रोमाइडो, आयोडाइडो। ये आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से इसके अंदर है। यहाँ पे देखें इसका सूत्र देखें तो NO2 है और इसका भी सूत्र क्या है? NO2-। ये भी क्या है? NO2-। लेकिन फर्क क्या है? यहाँ पर लोन पेयर देने वाला परमाणु कौन होगा? नाइट्रोजन। और यहाँ पर कौन होगा लोन पेयर देने वाला परमाणु? ऑक्सीजन। ठीक, एक तरफ N है और दूसरी तरफ O है। तो यहाँ पे देख, लेकिन एक समय में एक ही परमाणु दान कर रहा है, इसलिए कौन से लिगेंड है? एक दंतुक। इसका नाम वैसे नाइट्रो है इस बुक के हिसाब से, और इसका क्या है? नाइट्राइटो। एनसीईआरटी में इसे कहा जाता है, एन वाले सिरे से दे रहा है तो इसको हम नाइट्राइटो एन कहते हैं, और इसमें ओ वाले सिरे से दे रहा है तो इसको नाइट्राइटो ओ कह देते हैं। तो इस प्रकार से थोड़ा बहुत उसमें और इसमें अंतर है। कभी पढ़ने का मौका मिले एनसीईआरटी तो आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी, बाकी सब कुछ सेम है। ठीक, एक दंतुक लिगेंड वे लिगेंड होते हैं जिनमें एक दाता परमाणु होता है, अर्थात एक परमाणु के द्वारा लोन पेयर दिए जाते हैं, एक दंतुक लिगेंड कहलाते हैं। सारे हैं, इनकी आप लिस्टिंग कर सकते हैं क्योंकि आपको इनकी आवश्यकता बार बार पड़ेगी। और इसके अलावा और भी लिगेंड है, ऐसा नहीं है केवल यही पूरे हो गए, और भी लिगेंड हैं। तो उनका समय समय पर हम लोग उनकी आवश्यकता जैसे जैसे पड़ेगी वैसे वैसे हम उनको कर लेंगे, बताते चलेंगे बीच बीच में। तो इस प्रकार से इसको किया जा सकता है। आगे देखेंगे अब हम एक दंतुक के बाद दूसरे प्रकार के आते हैं द्विदंतुक लिगेंड। ये सब आप देख सकते हैं। एक दंतुक के बारे में मैंने आपको बता दिया, नाम जरूर याद रख लें, इनके आवश्यकता बहुत पड़ती है।
अब जो अगला हिस्सा है उसमें द्विदंतक लिगेंड आता है। इनके सीधे क्वेश्चन पूछता है बोर्ड में। शुरू के जो 13 क्वेश्चन आते हैं वो सब एक एक नंबर के आते हैं, और उनमें क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, किसी एक द्विदंतक लिगेंड का उदाहरण लिखिए, या द्विदंतक लिगेंड किसे कहते हैं। इसे कहते हैं हम बाइडेंटेट। बाई का मतलब दो होता है और डेंटेट का मतलब दंतक होता है, दो। तो द्वि है तो दो, वे लिगेंड जिनमें दो दाता परमाणु होते हैं क्या कहलाएंगे, द्विदंतक, अर्थात दो परमाणुओं के द्वारा लोन पेयर दान करता है। तो देखें CH2 NH2 CH2 NH2, ठीक। आवेश भी याद रखना है। एक देखें C डबल बॉन्ड O माइनस C डबल बॉन्ड O माइनस, दो। और एक और ले लेते हैं CH2 NH2 C डबल O माइनस, ठीक। 3 लिगेंड आपके पास दे रखे हैं। यहां पे देखें कितने परमाणु बंध बना सकते हैं, दो दो। इधर से नाइट्रोजन इधर से नाइट्रोजन, तो एक संग दो जने दान करके दो उपसंयोजक बंध बनाते हैं। तो दाता परमाणु की संख्या कितनी हो गई, दो। तो वे लिगेंड जो दो दाता परमाणु धारण करते हैं, जिनमें दो दाता परमाणु होते हैं, क्या कहलाते हैं, द्विदंतक लिगेंड, बाइडेंटेट। इनमें एक साथ दो बंध बनाने की क्षमता होती है। इसके उदाहरण है, नाम भी पूछे जाते हैं। इसका नाम है एथिलीन, ये हिस्सा एथिलीन है, और ये कहलाता है डाई एमीन। दो एमीन है तो इसका नाम हो गया एथिलीन डाई एमीन। इसको शॉर्ट में हम EN के द्वारा लिखते हैं, ठीक है। शॉर्ट बहुत चलता है इसका, तो EN के द्वारा लिखेंगे। नाम हो गया एथिलीन डाई एमीन। अगला देखें ये वाला, इसका नाम है ऑक्जेलेटो। इसको हम शॉर्ट में OX लिख देते हैं। कितना आवेश है, माइनस का 2, एक माइनस माइनस ये, तो OX माइनस 2, और इसका नाम है ऑक्जेलेटो, ठीक। ऑक्जेलेटो, चूंकि यहाँ पे दो ऋणायन है तो दो बंध बनाने की क्षमता, ये भी द्विदंतक लिगेंड है। इसका नाम है ग्लाइसिनेटो। किस नाम से जाना जाता है, ग्लाइसिनेटो। इसको GLY, और आवेश केवल एक हिस्से पर है तो -1, और इसे कहते हैं हम ग्लाइसिनेटो। तो वे लिगेंड जिनमें दो दाता परमाणु होते हैं उन्हें द्विदंतक लिगेंड के नाम से जाना जाता है। तीनों उदाहरण हमको याद रखने हैं अच्छे से। ये और ये बहुत ज्यादा याद रखने होते हैं। इसका आवेश कितना हो गया, इस पर कुल आवेश 0 है, और इस पर कितना है, -2, और इस पर कितना है, -1। अब लेते हैं अगला पॉइंट, त्रिदंतक पर आते हैं। त्रिदंतक तो जैसा आप तो नाम से है बिल्कुल, इसको ट्राइडेंटेट कह देंगे। सिंपल है कि वे लिगेंड जिनमें 3 दाता परमाणु उपस्थित होते हैं क्या कहलाते हैं, त्रिदंतक लिगेंड। तो क्या है देखें, NH CH2 CH2 NH2, और इधर भी यही लिख दिया CH2 CH2 NH2। बोलिए इसमें कितने एमीन मौजूद है, तो देख सकते हैं 3, 1 2 3। एथिलीन, दो कार्बन के समूह को जो CH2 उसको एथिलीन कहते हैं। तो नाम कितने लिगेंड हो गए, 1 2 3, यानी 3 दाता परमाणु यहाँ पे मौजूद है। तो ये लिगेंड कहलाएंगे त्रिदंतक लिगेंड। वे लिगेंड जिनमें 3 दाता परमाणु होते हैं त्रिदंतक लिगेंड है। नाम क्या हो जाएगा, 2 एथिलीन है तो डाई एथिलीन, और 3 एमीन समूह है, इनको कहेंगे ट्राई एमीन। तो इसका नाम हो गया डाई एथिलीन ट्राई एमीन, ठीक। तो एक तो ये हो चुका। ऐसे ही इसके अंदर देखें, अगर मान लीजिए और लिखना हो हमको एक द्विदंतक लिगेंड का उदाहरण, तो देखें इसमें जो NH2 है इसका एक हाइड्रोजन हटा देते हैं, और इसमें हाइड्रोजन की जगह CH2 C डबल O माइनस जोड़ देते हैं। देख सकते हैं, दोबारा देख ले मैंने क्या किया है, ग्लाइसिनेटो में से एक हाइड्रोजन हटा दिया है NH2 का, और उसकी जगह दूसरा यही समूह जोड़ दिया CH2 C डबल O माइनस। तो आप देख सकते हैं क्या क्या हो जाएगा, कितने परमाणु हो गए, इस O के द्वारा, इस O के द्वारा, और इस नाइट्रोजन के द्वारा। तो इसका नाम हमारे पास क्या हो जाएगा, इस हिस्से को कहते हैं हम लोग क्या चीज, एमिडो। क्या किस नाम से जानते हैं, एमिडो। देख सकते हैं NH-2 क्या था ये लिगेंडों में, देख सकते हैं एमिडो। तो ये हो गया एमिडो,
और ये हिस्सा कहलाता है एसीटेट। किस नाम से जाना जाता है? एसीटेट। तो नाम हो जाएगा इमिडो डाई एसीटेटो। किस नाम से जाना जाएगा? इमिडो डाई एसीटेटो। कैसा लिगेंड है? त्रिदंतुक। त्रिदंतुक लिगेंड वे लिगेंड जिनमें 3 दाता परमाणु होते हैं। एक एग्जांपल है डाईएथिलीन ट्राइएमीन और एक हो गया इमिडो डाई एसीटेटो। अब देखें तीसरा है कौन सा? चतुर्दंतुक। क्या कहेंगे चतुर्दंतुक को? टेट्राडेंटेट। टेट्राडेंटेट का मतलब क्या है? विच है 4 एटम टू मेक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, जिसमें 4 परमाणु क्या कर सकते हैं? कोऑर्डिनेशन बंध बना सकते हैं, उपसहसंयोजक बंध बना सकते हैं, उसे कहते हैं चतुर्दंतुक लिगेंड। तो ये लिगेंड कौन से होते हैं चतुर्दंतुक लिगेंड? उदाहरण देखें तो इसी में ही हम और बढ़ा दें। एक स्टेप और बढ़ा दिया हमने। क्या नाम हो जाएगा? कितने एथिलीन समूह हो चुके हैं? 3 और 4 क्या हो चुके हैं? एमीन हो चुके हैं। 1 2 3 4 समूह ऐसे हैं 1 2 3 4 जो लोन पेयर दान कर सकते हैं। तो ये चतुर्दंतुक हो गया ट्राई एथिलीन टेट्राएमीन। ट्राई एथिलीन टेट्राएमीन इसका नाम हो जाएगा ट्राई एथिलीन टेट्राएमीन। आवेश की बात करें तो देखें कहीं भी कोई आवेश नहीं है, इसलिए इस पर भी आवेश 0 रहेगा। इसी प्रकार से अब इसमें चेक किया जाए, ये भी एक चतुर्दंतुक बनाना है। तो अगर हम एक हाइड्रोजन और हटा दें और यहां पे हम लोग क्या करें, एक और CH2COO माइनस। तो आप फिर से सोचें, यहां NH2 था, एक CH2COO माइनस आया तो एक कौन सा बन गया? द्विदंतुक। 2 CH2COO माइनस आ गए तो त्रिदंतुक। कारण क्या है? एक इसका और एक नाइट्रोजन का है। और तीसरा आ गया तो अब कौन सा बन जाएगा? चतुर्दंतुक। जब नाइट्रोजन अकेला रह जाता है तो इसको नाइट्रिलो कहते हैं। किस नाम से जानते हैं? नाइट्रिलो। और 3 क्या है? एसीटेटो समूह। तो नाम हो जाएगा नाइट्रिलो ट्राई एसीटेटो। इसका देखिए आवेश कितना हो जाएगा इस पर? -3। क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है। ये पूछ सकता है कि किसी एक चतुर्दंतुक लिगेंड का उदाहरण दीजिए, या हो सकता है नाइट्रिलो ट्राई एसीटेटो का सूत्र लिखिए, इस पर कितना आवेश होता है। लेकिन अभी तक के एग्जाम पैटर्न में ये देखने में आया है कि एक दंतुक तो महत्वपूर्ण है ही, वो तो सब जगह काम आएंगे पूरे चैप्टर में। द्विदंतुक के उदाहरण पूछ लेता है, त्रिदंतुक चतुर्दंतुक अक्सर नहीं पूछता है, लेकिन फिर भी हमारी जानकारी में होना चाहिए। लेकिन पंचदंतुक और षटदंतुक दोनों ही महत्वपूर्ण है। इनका एक उदाहरण है, एक उदाहरण है, और वो काफी महत्वपूर्ण में से माने जाते हैं। तो देखते हैं, एक है हमारे पास पंचदंतुक, इसको क्या कहेंगे? पेंटाडेंटेट। और एक है षटदंतुक। मैं दोनों को एक साथ बता रहा हूं क्योंकि दोनों आपको एक संग समझ में आ जाएंगे। दोनों का उदाहरण एक जैसा ही है। यहां पर दाता परमाणुओं की संख्या 5 होती है और यहां पे 6 होती है। इसका जो उदाहरण है वो है EDTA। क्या उदाहरण है? EDTA। इस पर अगर -3 आवेश लग जाता है तब तो ये कौन सा है? पंचदंतुक। और अगर यही EDTA -4 का आवेश लेकर के बैठा हुआ है तो फिर इसको कहते हैं कौन सा? षटदंतुक। तो दोनों चीज एक ही है। नाम क्या है अब इसका देखते हैं, एथिलीन डाईएमीन टेट्रा एसीटेटो। यहाँ पे ट्राई एसीटेटो है और यहाँ पे कौन सा है? टेट्रा एसीटेटो। तो इसका नाम हो जाएगा एथिलीन डाईएमीन। यहाँ तो क्या जाएगा? ट्राई एसीटेटो। 3 से ट्राई ध्यान रख लें, 4 से टेट्रा। और यहाँ पे केवल टी की जगह टेट्रा लेना, बाकी नाम सारा का सारा सेम है। ठीक, तो ये याद रख लें, पंचदंतुक का EDTA है और ये EDTA। अब आपसे क्या पूछा जाता है? जनरली षटदंतुक लिगेंड कहा जाता है कि षटदंतुक लिगेंड का उदाहरण लिखिए। एक उदाहरण है EDTA -4। लेकिन हमको केवल इसका ये नहीं बनाना होता, संरचना बनानी पड़ती है। तो जैसा नाम है एथिलीन, इसका मतलब एक आना है,
CH2, यहां बना देता हूं CH2 CH2। ठीक, अब ले लिया हमने यहाँ पे डाई एमीन, एमीन का मतलब होता है NH2 समूह, तो हमने यहाँ पे NH2 लिख दिया, हो गया। तो एथिलीन डाई एमीन तक हो गया। अब है यहाँ पे ट्राई एसीटेटो, यानी 3 एसीटेटो समूह लगाते हैं। एसीटेटो अभी अभी बताया था CH2COO- को एसीटेटो कहा है। तो क्या करना पड़ेगा, कितने लगाने, 3। 3 के लिए 2 हाइड्रोजन तो इसके हटाने पड़ेंगे, CH2COO- और ऐसे ही एक आ जाएगा CH2COO-। कितने हो चुके हैं, 2। तीसरा और लगेगा तो यहां से केवल एक हाइड्रोजन हटेगा, एक हाइड्रोजन लगा रहेगा, ये लग जाएगा CH2COO-। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एथिलीन डाई एमीन ट्राई एसीटेटो। अब देखें लिगेंडों के परमाणुओं की संख्या, 1 लोन पेयर युक्त, 2 लोन पेयर युक्त, तीसरा ऋणायन, चौथा ऋणायन, पांचवा ऋणायन। कुल आवेश देख सकते हैं -1, -2, -3। हमने -3 लगाया है, तो इसका नाम हो गया एथिलीन डाईएमीन ट्राई एसीटेटो। 3 एसीटेट इसलिए ट्राई। अब ये 5 दंतुक हो गया, इसको 60 दंतुक बनाना है। 60 दंतुक का मतलब कितने एसीटेटो लग जाएंगे, 4। तो अभी एक हाइड्रोजन की गुंजाइश है, तो अगर हम इस हाइड्रोजन को हटा करके और इसकी जगह भी CH2COO- लगा देते हैं, तो अब बताइए, यहां पे देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब ये लिगेंड हो जाता है 60 दंतुक। और सामान्यतः एग्जाम्पलों में 60 दंतुक यानी हेक्साडेंटेट लिगेंड के बारे में पूछा जाता है। तो वे लिगेंड जिसमें दाता परमाणु की संख्या 5 है, पंचदंतुक, और जिसमें 6 होती है उसको षटदंतुक लिगेंड कहते हैं। और हमारे पास इस तरह से लिगेंडों की संख्या के आधार पर, लिगेंडों में दाता परमाणु की संख्या के आधार पर दंतुकता कंप्लीट होती है। ठीक, तो आप लोगों ने देख लिया। सबसे पहले हमने ये जाना कि संकुल यौगिक क्या होते हैं, तो केंद्रीय धातु आयन और लिगेंडों से मिलकर के जो यौगिक बनते हैं उनको हमने संकुल यौगिक कहा था। उसमें लिगेंड क्या होते हैं, जो केंद्रीय धातु आयनों के रिक्त कक्षकों में लोन पेयर दान करते हैं। अब हमको क्या है, लिगेंडों के बारे में जानकारी करनी थी। तो लिगेंड हमारे पास दंतुकता के आधार पर 6 प्रकार के बताए थे, एक दंतुक, द्विदंतुक, त्रिदंतुक, चतुर्दंतुक, पंचदंतुक, षटदंतुक। जो संख्या है पहले अंक में, उसको आप किसके आधार पे ले लेंगे, उसको आप ऐसे ले लेंगे कि ये दाता परमाणुओं की संख्या है। तो एक दंतुक 1 बंध बनाता है उससे संयुग, द्विदंतुक 2 बनाता है, त्रिदंतुक 3, ऐसे करके आप लोग इसको आराम से कर सकते हैं षटदंतुक तक। अब देखें एग्जाम्पल, एक दंतुक के, द्विदंतुक के याद जरूर रखने हैं, षटदंतुक का याद विशेष रूप से रखना है। ये ज्यादा महत्वपूर्ण है, आवेश सहित याद रखना है, किस तरह से ये संरचना बार बार बनाने की प्रैक्टिस अवश्य करें। तो एक तो हमारे पास ये वाला हिस्सा हो गया। अब लेते हैं हम अगला हिस्सा। अभी अभी आपने एक चीज देखी थी, उसको भी ले लेते हैं, इस बार बोर्ड एग्जाम में भी पूछा गया था। उभय दंतुक लिगेंड, इसे कहते हैं हम लोग एम्बिडिएंट लिगेंड। एम्बिडिएंट लिगेंड का मतलब होता है जिसके 2 मुंह होते हैं, 2 सिरे होते हैं। ठीक है, उभय का मतलब है जिसके 2 सिरे होते हैं, यानी जो हमारे ऐसे पेन आते हैं या रूल आती है, पेंसिल आती है, उसमें क्या करते हैं, अगर हम दोनों साइडों से उसको शार्पनर से छील लें तो इधर के सिरे से भी लिख सकते हैं और उधर के सिरे से भी लिख सकते हैं, दोनों सिरे एक समान होते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पे सिस्टम है उभयदंतुक लिगेंड का, जिसके 2 अलग अलग सिरों से बंध बन सकते हैं। जैसे आप देखें, हमने एक एग्जाम्पल लिख रखा था CN, ठीक, C ट्रिपल बॉन्ड N-, और दूसरा एग्जाम्पल है इसी का NC-। आप देख सकते हैं लिगेंड एक ही है, दोनों में C और N परमाणु है, इसमें भी C और N परमाणु है, लेकिन एक समय पर एक ही दाता परमाणु काम करेगा, या तो कार्बन देगा या फिर कौन देगा, नाइट्रोजन। लेकिन चूंकि दोनों सिरे ही बंध बना सकते हैं, इस वजह से इसको क्या कहेंगे, उभयदंतुक लिगेंड। ये बताइए एक दंतुक होते हैं कि द्विदंतुक, तो उत्तर है एक दंतुक। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि एक साथ ये भी बंध बना ले और इसी के संग ये भी,
तो वे एक दंतुक लिगेंड जो अपने दोनों दो भिन्न भिन्न सिरों के द्वारा अलग अलग यौगिकों में बंध बना सकते हैं। ये ऐसा नहीं होगा जैसे Fe+3 है केंद्रीय धातु, ऐसा नहीं है कि कार्बन भी इससे बंध बना ले और नाइट्रोजन भी इससे बंध बना ले। एक यौगिक में कार्बन बंध बना सकता है और दूसरे अलग यौगिक में कौन बना सकता है, नाइट्रोजन बंध बना सकता है। तो कुल मिला के ये लिगेंड कैसे होते हैं, एक दंतुक। तो उभयदंतुक लिगेंड वे एक दंतुक लिगेंड जो अपने दो भिन्न भिन्न परमाणुओं के द्वारा भिन्न भिन्न यौगिकों में उपसह संयोजक यौगिकों का निर्माण कर लेते हैं या उपसह संयोजक बंधों का निर्माण कर लेते हैं, क्या कहलाते हैं, उभयदंतुक। इसके एग्जाम्पलों में एक तो Cn- Nc- है, और देख सकते थे आप SCN- और NCS- है। इसके अलावा एक अच्छा एग्जाम्पल है ON डबल बॉन्ड O- और N डबल बॉन्ड O-, ठीक, N डबल बॉन्ड O-। तो आप यहां से देख सकते हैं ये हमारे पास अलग अलग एग्जाम्पल है। यहां भी सूत्र NO2, यहां भी NO2, यहां ऑक्सीजन के द्वारा, यहां पे नाइट्रोजन के द्वारा। तो वे लिगेंड जो होते तो एक दंतुक है लेकिन अपने भिन्न भिन्न परमाणुओं के द्वारा भिन्न भिन्न यौगिकों में उपसह संयोजक यौगिकों का निर्माण करते हैं, बंधों का निर्माण करते हैं, उभयदंतुक लिगेंड कहलाते हैं। अब देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट आता है हमारे पास एक, ये भी महत्वपूर्ण है, कीलेट। अब इसका चूंकि प्रोनाउंसिएशन हो सकता है कहीं चीलेट लिखा मिल जाए, कहीं कीलेट लिखा मिल जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेन बेसिक बात पता होना चाहिए कि कीलेट होते क्या हैं। तो आपने अभी अभी देखा होगा द्विदंतुक लिगेंडों को देखा है। एक हमने एग्जांपल ले लिया CH2NH2, ठीक। ये हमारे पास केंद्रीय धातु आयन, इसको हमने वो मान लिया, कोई भी धातु आयन है, ये लोहा हो सकता है, आयरन हो सकता है, क्रोमियम, कॉपर, कुछ भी हो सकता है। इधर से देखिए द्विदंतुक लिगेंड एक साथ कितने बंध बनाते हैं, दो। तो एक बंध इसने बना लिया और एक बंध इसने बना लिया। त्रिदंतुक होता मान लो तो ये तीसरा बंध बन जाता, चतुर्दंतुक होता तो चार बन जाते। तो आप देखें इन दो बंध बनाने की वजह से बोलिए यह संरचना एक बंद प्रकार की वलय बन गई है कि नहीं बन गई। पहले ये खुले हुए थे, अब देखिए 1 2 3 4 5 यानी 5 परमाणुओं की वलय बन चुकी है। तो अब ये वलयाकार संरचना बन गई। इस वलयाकार संरचना को क्या कहते हैं, कीलेट। तो क्या परिभाषा होगी, द्विदंतुक या बहुदंतुक, दो दंतुक से ज्यादा जितने भी है, त्रिदंतुक, चतुर्दंतुक, पंचदंतुक, उन सबको बहुदंतुक कहते हैं। द्विदंतुक या बहुदंतुक लिगेंड केंद्रीय धातु आयन से एक से अधिक उपसह संयोजक बंध बनाकर वलयनुमा संरचना का निर्माण करते हैं। इसी संरचना को कीलेट के नाम से जाना जाता है। फिर से सुन लीजिए, द्विदंतुक कितने बंध बनाएगा, दो। बहुदंतुक और भी ज्यादा बनाएंगे, तो सीधी सी बात है बंध एक से ज्यादा बनेंगे। और जब बंध एक से ज्यादा बनेंगे तो ये बंद हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, बंद वलय बनेगी। तो द्विदंतुक या बहुदंतुक लिगेंड केंद्रीय धातु आयन के साथ एक से अधिक उपसह संयोजक बंध बनाकर बंद वलयनुमा संरचना का निर्माण करते हैं। इस संरचना को हम क्या कहते हैं, कीलेट के नाम से जानते हैं। तो ये भी आपकी जानकारी में होना चाहिए कीलेट क्या होते हैं। अब हम लेते हैं कीलेट के बाद अगला पॉइंट आता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कीलेट के बाद, होमोलैप्टिक व हेटेरो लैप्टिक संकुल। देखिए दो शब्द हैं, होमोलैप्टिक, हेटेरोलैप्टिक, यही इनकी इंग्लिश है। जैसे इसको कह दिया हमने होमोलैप्टिक और उसमें आ जाएगा HETERO, हेटेरोलैप्टिक। जो बायोलॉजी के बच्चे हैं उनको शायद पता होगा, वो जब बायोलॉजी पढ़ते हैं तो उसमें होमो की जगह आता है समयुग्मजी, होमोजाइगस। ऐसे ही जो हेटेरोलैप्टिक है उसको कहते हैं विषम युग्मजी।
तो होमो शब्द जो आता है वो आता है समान के लिए, और हेटेरो शब्द जो आता है वो आता है भिन्न के लिए। जब दो चीज़ें अलग अलग होती है तो हेटेरो हो गया और होमो हो गया समान प्रकार का। लेप्टिक का मतलब होता है भुजाएं। भुजाएं यहाँ पे चूंकि लिगेंड भुजा बनाते हैं तो हमने एक तरह से लेप्टिक को लिगेंड मान लिया। अब दो एग्जाम्पलों से इसको समझ सकते हैं। जैसे आपके पास लिखा है K4FeCN का होल 6, और एक लिखा है आपके पास K4FeCl3CN3। दोनों में क्या फ़र्क है? तो सभी को, कोई साइंस का नहीं हो वो भी बता सकता है कि सब इसमें जो लिगेंड हैं सारे के सारे लिगेंड वो एक जैसे हैं, और इसमें सारे के सारे लिगेंड एक जैसे नहीं हैं। ये नहीं कहेंगे सारे लिगेंड भिन्न भिन्न हैं, भिन्न कहाँ, ये तीन एक जैसे, ये तीन एक जैसे। ये कहेंगे कि सारे के सारे लिगेंड जो हैं वो एक जैसे नहीं हैं। तो आप देख सकते हैं होमो का मतलब क्या बताया था? समान। वे संकुल यौगिक क्या क्या है? दो है, होमोलेप्टिक संकुल और दूसरा कौन सा? हेटेरोलेप्टिक संकुल। वे संकुल यौगिक या वे संयोजक यौगिक जिनमें केंद्रीय धातु आयन से जुड़े सभी लिगेंड एक समान होते हैं उन्हें कहते हैं होमोलेप्टिक संकुल। एग्जाम्पल लिख रखा है। और हेटेरोलेप्टिक वे संकुल यौगिक जिनमें केंद्रीय धातु आयन से जुड़े सभी लिगेंड एक समान नहीं होते हैं, क्या कहलाते हैं? हेटेरोलेप्टिक संकुल। ये शायद 2016 या 17 में क्वेश्चन आया था कि होमोलेप्टिक और हेटेरोलेप्टिक संकुलों के उदाहरण लिखिए। ये 2-2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, अच्छे क्वेश्चन होते हैं। तो आज का बेसिक अपना कंप्लीट होता है। अच्छा टॉपिक है आज का, आप लोग अच्छे से इसको तैयार कीजिए क्योंकि आगे की नींव है। हम आगे नामकरण पढ़ेंगे और बहुत सारी चीज़ें इसकी पढ़ने वाले हैं। यहाँ से छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, एक एक नंबर के जो यहाँ से आते हैं। आगे जो क्वेश्चन आएंगे उनके बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू।